आपका बहुत धन्यवाद। और अब इसी श्रृंखला में कौशल श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, जो समय से पहले नहीं जुड़ पाए थे और लेकिन अब हमारे बीच हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ बिना किसी भूमिका के साथ। सर, अभी मैं परिचय आपका बाद में पढ़ूंगी, आप अपनी कविताओं के लिए आमंत्रित हैं। मैं आपको का मंच पर स्वागत करती हूँ। थैंक यू अर्चना जी वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कारण से मेरा पिक्चर नहीं जा रहा था, अब मैं अपनी कविता पढ़ाता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में हूँ और मेलबोर्न से मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं भौतिक विज्ञान का प्राध्यापक रहा हूँ और उसके बाद मैं हिंदी और अंग्रेजी में लिखता भी हूँ। मेरी कविताएं भी हैं, कई किताबें भी, पुस्तकें हैं। तो इसके बिना अधिक जानकारी आप देंगी ही, तो मैं सीधे कविता पढ़ाता हूँ। मैं कई देशों में रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इंग्लैंड सब, इसलिए मैंने भूमंडल ये वैश्वीकरण को बहुत नजदीकों से देखा है। तो हमारी कविता एक प्रवासी भारतीय की कविता है, तो इसलिए मैं उसमें हमको समय जितना मिलेगा मैं 2-4 कविता पढ़कर सुनाऊंगा आपको। पहली कविता है, कहाँ है मेरी पहचान। हम लोग जितने भी लोग भारत से बाहर हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कहीं भी है, अपनी पहचान के लिए लालायित रहते हैं। हिंदी पढ़ना, हिंदी बोलना भी उसी का एक भाग है। तो मेरी पहली कविता है, कहाँ है मेरी पहचान। 7 समुंदर पार से मैं आया कंगारू के देश में। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग कंगारू का देश भी कहते हैं। 7 समंदर पार से मैं आया कंगारू के देश में। कुछ यादें, कुछ सपने, कुछ पुस्तक, कुछ तस्वीर लिए। जीवन की इस भाग दौड़ में एक नया संसार बसाने। उधेड़ बूंद में बरसों बीत गए, पर मेरी पहचान कहाँ है। उधेड़ बूंद में बरसों बीत गए, पर मेरी पहचान कहाँ है। जीवन का मंदिर बना लिया, पर प्राण प्रतिष्ठा बाकी है। हाउस वार्मिंग बना लिया, पर हवन यज्ञ बाकी है। मित्र पड़ोसी आते हैं, पर माँ का आना बाकी है। जीने का संबल खोज लिया, पर मन का लगना बाकी है। लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया, पर पत्नी पाना बाकी है। लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया, पर पत्नी पाना बाकी है। देश विदेश तो घूम लिया, पर बंधु मिलना बाकी है। खाना पीना बहुत किया, पर लिट्टी चोखा बाकी है। लिट्टी चोखा बिहार का भोजन है। मैं बिहार से आता हूँ, पटना से आता हूँ। तो देश विदेश तो घूम लिया, पर बंधु मिलना बाकी है। खाना पीना बहुत किया, पर लिट्टी चोखा बाकी है। ABCD सीख गया, पर हिंदी सीखना बाकी है। ग्रंथों का सागर देख लिया, पर हिंदी पढ़ना बाकी है। वाह, बहुत सुंदर सर। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज हो आया, कैम्ब्रिज हो आया, पर नालंदा जाना बाकी है। तक्षशिला भी हो आया, पर विक्रमशिला बाकी है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय दोनों बिहार में है। मैं उसी का संदर्भ में हमने दिया है इसमें। बहुत सुंदर भावनाएं व्यक्त कर रही है सर आपकी ये कविता, क्या कहना। ठीक है। न्यूयॉर्क बीजिंग घूम लिया, पर पटना रांची बाकी है। न्यूयॉर्क बीजिंग घूम लिया, पर पटना रांची बाकी है। मोटर पेट्रो बैठ लिया, पर रिक्शा चढ़ना बाकी है। मोटर पेट्रो बैठ लिया, पर रिक्शा चढ़ना बाकी है। जो हमारे देश में है वो नहीं लगता, वो आनंद कहीं और है। ठीक है। दुनिया को हमने, अब सीरियस हम इससे आगे हो रहे हैं। दुनिया को हमने ज्ञान दिया, पर आज मेरी पहचान नहीं। दुनिया को मैंने ज्ञान दिया, पर आज मेरी पहचान नहीं। पूरब के प्रकाश को ढकना पश्चिम का अधिकार नहीं। पूरब के प्रकाश को ढकना पश्चिम का अधिकार नहीं। आज मुझे कुछ कहने दो, अपनी पहचान सुनाने दो। भूली बिसरी यादों को फिर से आज जगाने दो। जय हिंद का अनुपम गुंजन हमें सुनाई देता है। जय हिंद का अनुपम गुंजन हमें सुनाई देता है। बीच बीच में वंदे मातरम रोमांच में दे जाता है। वाह 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 वाह, क्या जय हिंद का अनुपम गुंजन हमें सुनाई देता है। बीच बीच में वंदे मातरम रोमांच हमें दे जाता है। भारत माता का फैला आंचल हमें दिखाई देता है। भारत माता का फैला आंचल हमें दिखाई देता है। पावन गंगा की लहरों का संदेश सुनाई देता है। पावन गंगा की लहरों का संदेश सुनाई देता है। यह गीत नहीं, पहचान मेरी। अभी जो हमने कविता कही, वो कविता कोई गीत नहीं है, बल्कि यही मेरी पहचान है। तो यह गीत नहीं, पहचान मेरी। उज्जवल भविष्य की दीप्ति यही, उज्जवल भविष्य की दीप्ति।
गौरव गाथा की वाणी ही, गौरव गाथा की वाणी ही। वाह सर, बहुत तो सुंदर, तो तो बहुत तो सुंदर। इस कविता में मैंने भारत की गौरव गाथा का वर्णन किया है। बिल्कुल जो राइट, हम सभी भारतवंशी है, ये पार्ट ऑफ दैट। बिल्कुल मेरी सर। दूसरी कविता है ऑस्ट्रेलिया के प्रति। मेरा मानना है कि हम लोग जिस देश में आए हैं वो मेरी कर्मभूमि हो गई है, तो उसके प्रति भी सम्मान होना चाहिए बिल्कुल और ये बिल्कुल संदेश सर, सबों को जाना चाहिए। बिल्कुल भारत के लोग सभी देश में, बिहार, वर्ल्ड के कितने देशों में हैं, तो जहाँ भी हैं वो कर्मभूमि है उनकी, उनके प्रति सम्मान होना चाहिए। तो दूसरी जी कविता है वो ऑस्ट्रेलिया के प्रति समर्पित है। जी। उस शीर्षक का नाम है यह है देश महान, अच्छा ऑस्ट्रेलिया नई कर्मभूमि। पृथ्वी पर दक्षिण में स्थित एक बड़ा भूभाग ऑस्ट्रेलिया का यह महादेश है, हरा भरा संसार। नीले सागर से घिरा हुआ है टापू का सिरताज, सागर की लहरें करती है सुबह शाम सत्कार। यही हमारा नया देश है, करना है इसका श्रृंगार। यही हमारा नया देश बिल्कुल है, करना है इसका श्रृंगार। क्षितिज पार से आए लोगों का है नूतन परिवेश। हम लोग क्षितिज पार से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। क्षितिज पार से आए लोगों का यह है नूतन परिवेश। इसकी गरिमा में शामिल है भारत का ज्ञान विशेष। इसकी गरिमा में शामिल है भारत का ज्ञान विशेष। भारत का जो ज्ञान है वो भी इस धरती पर है, ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल धरती पर है। बिल्कुल सर। इसकी माया में सुनता है, इसकी भाषा में सुनता हूँ स्वागत का संदेश। आए मिलकर इसे बनाए मंगलमय एक देश, जिसकी स्वच्छ वायु से मिट जाए सारा क्लेश। आए मिलकर इसे बनाए मंगलमय एक देश। वाह वाह, न्याय, बहुत अभी सुंदर ऑस्ट्रेलिया सर, के बारे बहुत में, सुंदर। न्याय धर्म और मानवता का जिसमें हो उपदेश। न्याय धर्म और मानवता का जिसमें हो उपदेश, जिसके दर्पण में देखे पूरा पश्चिम का सुखद प्रवेश। इट ए मीटिंग ग्राउंड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, तो उसी का सिंबल है। जिसके दर्पण में देखे पूरा पश्चिम का सुखद प्रवेश, जिसकी वाणी में गूंजे वैश्वीकरण का सुंदर गान, जिसकी एबोरिजिनल संस्कृति का हम करते हैं सम्मान। इसके गौरवशाली झंडे को हम झुककर करें प्रणाम। एबोरिजिनल संस्कृति के बारे में आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया में जो कई 50 वर्षों से जीवित संस्कृति है, इसलिए उसी का इसमें वर्णन है। इसकी एबोरिजिनल संस्कृति का हम करते हैं सम्मान। इसके गौरवशाली झंडे को हम झुककर करें प्रणाम। गोरा काला, यहाँ सभी देश के लोग रहते हैं, व्हाइट्स हैं, ब्लैक हैं, येलो है, ब्राउन है, सब लोग हैं। इसके ऊपर एक शीर्षक, उसके ऊपर एक पैराग्राफ है। गोरा काला भूरा पीला का दिखता है अनुपम संगम, सभी साथ रहते हैं मिलकर करते हैं अभिनंदन। खान पान में शामिल है दुनिया के सारे व्यंजन, परिधानों का दिश अनेखा नहीं कोई है बंधन। परिधानों का दिश अनोखा नहीं कोई है बंधन। अपनी जीवन शैली का हम करते हैं आलिंगन। यहाँ इट ए फ्री कंट्री, यू कैन हैव योर ओन लाइफ स्टाइल। तो अपनी जीवन शैली का हम करते हैं आलिंगन। धर्मों के विश्लेषण पर होते हैं व्याख्यान। जो चाहे वह पढ़ सकता है, जो चाहे वह पढ़ सकता है गीता बाइबल या कुरान। जो चाहे वह पढ़ सकता है गीता बाइबल और कुरान। इट ए सेकुलर कंट्री, तो सभी का रिस्पेक्ट होता है, राइट। नई संस्कृति, नया सवेरा, लोगों में नई उमंग। नया देश है, नए लोग हैं, सबका हो सम्मान। यह है देश महान, यह है देश महान, सबका हो कल्याण, सबका हो कल्याण, यह है देश महान। तो यह कविता ऑस्ट्रेलिया के प्रति समर्पित है। जी, जी, और मेरा संदेश है कि जो भी जहाँ है देश में है, उस देश के प्रति भी हमारा सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। सर, जन्मभूमि भी महत्वपूर्ण है और कर्मभूमि भी, कर्मभूमि महत्व है, या दोनों का हम, और हमारे व्यक्तित्व में दोनों है, राइट। हमारे व्यक्तित्व में दोनों का प्रभाव है, जन्मभूमि और कर्मभूमि, दोनों का स्वागत होना चाहिए। एक मेरी तीसरी कविता है जो कि थोड़ा परंपरा से बिल्कुल हटकर है। मैं परंपरा से बहुत हटकर लिखा करता हूँ। इसका शीर्षक है वैश्विक भगवान की खोज, सर्च ऑफ ए ग्लोबल गॉड। आज यहाँ पर हम लोग सब देशों से लोग आए हैं, जिसमें कि सभी संस्कृति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। तो उनका संगम कैसे हो, हमें कौन सा धर्म चाहिए जी, धार्मिक विश्वास से होना चाहिए, एक संगम होना चाहिए। तो उसी के ऊपर एक कविता है जो थोड़ी फिलोसॉफिकल है और थोड़ी मैंने सोचनीय भी है। तो इस कविता को हम चाहते हैं कि आप सभी सुने। जी बिल्कुल, स्वागत।
राइट। तो कविता का शीर्षक है वैश्विक भगवान की खोज, सर्च फॉर ए ग्लोबल गॉड। नया जमाना, नई संस्कृति, नूतन है परिवेश, वैश्वीकरण के आंचल में पलता है देश विदेश। वैश्वीकरण के आंचल में पलता है देश विदेश। सही। दुनिया के इस विश्वकरण में गाऊं किसका गान, दुनिया के इस वैश्वीकरण में गाऊं किसका गान, प्रभु प्रार्थना है भी अनुदित कैसे लूं संज्ञान। माने प्रभु प्रार्थना भी है, वो तो ट्रांसलेटेड है, बिल्कुल। अच्छा। वो तो ट्रांसलेटेड है, और ट्रांसलेशन में क्या सही है क्या गलत है मैं नहीं जानता हूँ। तो उसी के ऊपर है। दुनिया के इस वैश्वीकरण में गाऊं किसका गान, प्रभु प्रार्थना भी है अनुदित कैसे लूं मैं ध्यान। भाषाओं का अद्भुत मिश्रण, भाषाओं का अद्भुत मिश्रण कैसे लूं संज्ञान। माफ करो प्रभु कर पाऊंगा केवल तुम्हें प्रणाम। हे प्रभु तुमको मैं किस भाषा में कहूँ, क्योंकि भाषाओं का मिश्रण है, यहाँ पर सभी भाषाएं हैं, हमारे घर में सभी भाषाएं हैं। तो भाषाओं का अद्भुत मिश्रण कैसे लूं संज्ञान। माफ करो प्रभु कर पाऊंगा केवल तुम्हें प्रणाम। खान पान और रहन सहन में पश्चिम का हुआ प्रवेश, खान पान और रहन सहन में पश्चिम का हुआ प्रवेश, कैसे रखूं सुरक्षित अपनी संस्कृति का लौकिक निर्देश। पुस्तक को दीमक चाट गए संस्कृत का नहीं ज्ञान, पुस्तक को दीमक चाट गए संस्कृत का नहीं ज्ञान। अंग्रेजी का दामन पकड़ा जानत सकल जहान। हम लोग अपनी भाषा भूल गए हैं, यहाँ अंग्रेजी के दामन पकड़ लिए हैं। तो उसी का है, पुस्तक को दीमक चाट गए संस्कृत का नहीं ज्ञान, अंग्रेजी का दामन पकड़ा जाने सकल जहान। श्लोकों का अर्थ समझना है दुष्कर संग्राम, श्लोक का अर्थ समझना हम लोगों के लिए दुष्कर हो गया है। श्लोकों का अर्थ समझना है दुष्कर संग्राम। पंडित की वाणी भी लगती दिनचर्या का ये काम, पंडित की वाणी भी लगती दिनचर्या का ये काम। वो दिनचर्या है उनका, रोजी रोटी कमाने का धंधा है। टेलीविजन के पर्दे पर प्रभु, टेलीविजन के पर्दे पर प्रभु तुम हो गए एक सितारा, धन अर्जन के निमित्त तुम्हारा होता है बंटवारा। आज देखिए टेलीविजन पर्दे पर महाभारत चल रहा है, रामायण चल रहा है, श्री कृष्ण चल रहा है, तो उसमें भगवान को हम लोगों ने सितारा बना दिया है। उसमें जो भगवान का दृश्य आ रहा है, देवी देवताओं का जो दृश्य आता है, तो लगता है कि वो बॉलीवुड के सितारे हैं। उसी के ऊपर एक आक्षेप भी है, एक व्यंग भी है। टेलीविजन के पर्दे पर प्रभु तुम बन गए एक सितारा, धन अर्जन के निमित्त तुम्हारा होता है बंटवारा। अब दूसरी जगह नहीं है रखने की कमल नयन की मूर्ति, बहुमंजिलीय संकीर्ण फ्लैट में कैसे हो इच्छा की पूर्ति। बहुमंजिला फ्लैट है, उसमें जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, क्राउडेड है, उसमें हम कमल नयन की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति रखना चाहते हैं। हम कैसे रखिए, कहाँ रखिए, उसी के ऊपर ही चर्चा है, जो कि एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी में हम लोग देखते हैं। जगह नहीं है रखने की कमल नयन की मूर्ति, बहुमंजिलीय संकीर्ण फ्लैट में कैसे हो इच्छा की पूर्ति। स्मार्टफोन में रख ली है मैंने उनकी सुंदर तस्वीर, स्मार्टफोन में रख ली है मैंने उनकी सुंदर तस्वीर, और यदा कदा सुन लेता हूँ उन पर अर्पित संगीत। आप जानते हैं आजकल अगर आरती करना हो तो अपना आईफोन पर यूट्यूब पर सुन लीजिए, आरती हो गई, भगवान का पिक्चर आ गया। ऑनलाइन चल रहा है सर कार्यक्रम, सब कुछ ऑनलाइन, पूजा भी ऑनलाइन हो जाती है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अच्छा ठीक है। तो बचपन बीता दिल्ली में, अध्ययन किया लंदन में। ये वैश्वीकरण का रूप है। बचपन बीता दिल्ली में, अध्ययन किया लंदन में, शादी हो गई बीजिंग में और रहता हूँ सिडनी में। शादी हो गई बीजिंग में और रहता हूँ सिडनी में। हिंदी इंग्लिश मंदारिन का भंवर जाल है आंगन में। हिंदी इंग्लिश मंदारिन का, मंदारिन चाइनीज भाषा है, हिंदी इंग्लिश मंदारिन का भंवर जाल है आंगन में। बच्चा मेरा उलझ गया है उन्हीं के धागों में, कैसे तुम्हें पुकारूं भगवान भाषा के इस चक्कर में। हम बोलते हैं हमारी इंग्लिश है, हिंदी है, और शादी हो गई बीजिंग में तो हमारी पत्नी चाइनीज बोलती हैं। तो सवाल है कि अनेक भाषाएं हैं, तो उसी का ये रूप है कि कैसे तुम्हें पुकारूं भगवान भाषा के इस चक्कर में,
स्वीकार करोगे मेरा अर्पण पता नहीं किस भाषा में, स्वीकार करोगे मेरा अर्पण पता नहीं किस भाषा में। पत्नी को कैसे बतलाऊं अपने मन की उलझन, पत्नी को कैसे बतलाऊं अपने मन की उलझन, अभी समझना बाकी है उसके दिल की धड़कन, अभी समझना बाकी है, चूंकि वो दूसरी भाषा से आती है, दूसरी संस्कृति से आती है, इसलिए अभी वो उस समझने में, बहुत बात समझने में देरी है। उसी के ऊपर है ही, पत्नी को कैसे बतलाऊं अपने मन की उलझन, अभी समझना बाकी है उसके दिल की धड़कन। अब अंतिम 2 लाइन आप इस पर ध्यान दीजिएगा सब कोई। विश्व नागरिक बनकर मैंने जीत लिया सारा संसार। वी हैव बिकम ग्लोबल सिटीजन्स। इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, सभी जगह हम लोग आते हैं जाते हैं। तो विश्व नागरिक बनकर मैंने जीत लिया सारा संसार, वैश्विक रूप दिखाकर भगवान कर दो एक अंतिम उपकार, वैश्विक रूप दिखाकर भगवान कर दो एक अंतिम उपकार। I want to see your global form, what should be your global God का कैसा पिक्चर होना चाहिए, उसमें देखने की इच्छा है। अब मैं एक दूसरी कविता सुना रहा हूँ। इसमें एक समकालीन सोच की बात है। एक कविता का शीर्षक है राष्ट्रपिता से संवाद। उनके जन्मदिन पर मैंने एक कविता लिखी थी, उसी के ऊपर है। मैं अपने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता से मैं संवाद करना चाहता हूँ, और उसमें भारत का एक चित्रण है, प्रेजेंट जो समाचार, जो अभी की जो स्थिति है उसके ऊपर एक संवाद है। हे राष्ट्रपिता, हे महापुरुष, हे सत्य अहिंसा के प्रतीक, हे शांति दूत, हे दीन बंधु, हे जनमानस के नायक, हे भारत के वरद पुत्र, हे आजादी के संरक्षक, आज तुम्हें मैं करूं प्रणाम, स्वीकार करो पुष्पों का बंधन अर्पण, करता हूं तेरे जन्म दिवस पर अंतर्मन से अभिनंदन। आज तेरी तस्वीर के आगे प्रश्न अनेकों उठते हैं, शायद तुम संवाद सुनोगे इसीलिए कुछ कहता हूं। आज तेरी तस्वीर के आगे प्रश्न अनेकों उठते हैं, शायद तुम संवाद सुनोगे इसीलिए कुछ कहता हूँ। स्वर्ग लोक कहाँ है स्थित जान नहीं मैं पाया हूँ, विस्मित होकर बच्चों जैसा इधर उधर पूछता हूँ। मैं गांधी राष्ट्रपिता से संवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ, किंतु इस युग के विज्ञान जनित संसाधन से संवाद बोलता है मानव का अनंत विशाल गगन में। आज हम दूसरे प्लानेट और दूसरे गैलेक्सी में स्थित तारे बसे हुए, वहां तक हम संवाद भेज रहे हैं। तो दिस इज आवर साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि ये स्वर्ग लोक कहाँ है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब मेरा संवाद ब्रह्मांड में गूंजता है, तो कहीं तो आप होइएगा, हमारी बात सुनिएगा। उसी का इसमें संदर्भ है। किंतु इस युग के विज्ञान जनित संसाधन से संवाद गूंजता है मानव का अनंत विशाल गगन में। तारामंडल के समूह में देवलोक भी स्थित होगा, तारामंडल के समूह में देवलोक भी स्थित होगा। आशा है तुम सुन पाओगे उत्तर की अभिलाषा में, आशा है तुम सुन पाओगे उत्तर की अभिलाषा में। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि तो स्वर्ग लोक में कहीं भी हो मेरी भाषा तुम सुनोगे और मेरी भाषा का, मेरे प्रश्न का तुम जवाब दोगे। क्षमा प्रार्थी हूँ पहले ही शायद कोई भूल करूं। मैं राष्ट्रपिता से बात करने जा रहा हूँ, तो इसीलिए इसमें है कि क्षमा प्रार्थी हूँ पहले ही शायद कोई भूल करूं, मेरा ज्ञान भी सीमित है कैसे मैं इनकार करूं। वर्तमान के दर्पण में तेरे आदर्श हो गए धुंधले, वर्तमान के दर्पण में तेरे आदर्श हो गए धुंधले, गांधी के अनुयायी हो गए युक्तिहीन निठल्ले। गौण हो गई उनकी वाणी प्रजातंत्र के मेले में, गांधी शब्द बिकाऊ हो गया गद्दी की छीना झिपटी में, गांधी शब्द बिकाऊ हो गया गद्दी की छीना झपटी में। कफन बन गई तेरी धोती, लाठी मार पीट का डंडा, बुद्धि के अंधों ने पहना तेरा चर्चित चश्मा, बुद्धि के अंधों ने पहना तेरा चर्चित चश्मा। नीलाम हो गई तेरी चप्पल राजनीति के गलियारों में, चुनाव चिन्ह के जोग बन गई नेताओं की नजरों में।
नीलाम हो गई तेरी चप्पल राजनीति के गलियारे में, चुनाव चिन्ह के योग्य बन गई नेताओं की नजरों में। खादी खादी बन गई महंगी वस्तु, चरखा हुआ गुलाम। खादी बन गई महंगी वस्तु, चरखा हुआ गुलाम। जाति धर्म के चक्कर में फैल गया सामाजिक संग्राम। आज जो भारत की स्थिति है उसी के ऊपर चर्चा है। जाति धर्म के चक्कर में फैल गया सामाजिक संग्राम। सत्य अहिंसा घायल है, दवा नहीं उपलब्ध। सत्य अहिंसा घायल है, दया नहीं उपलब्ध, दवा नहीं उपलब्ध। शांति दूत कहलाने वाला देश हुआ निस्तब्ध। शांति दूत कहलाने वाला देश हुआ निस्तब्ध। कुर्सी पूजा नया धर्म है, कुर्सी पूजा नया धर्म है। नैतिकता का ह्रास, आरक्षण का सिक्का चमका, मेधा का उपहास। जनता के शासन में भी जनता ही शोषित है। जनतंत्र का जहर आज भूखी जनता ही पीती है। प्रश्न छुपे हैं इस चर्चा में, कितना मैं करूं बखान। प्रश्न छुपे हैं इस चर्चा में, कितना मैं करूं बखान। स्वयं समझ कर उत्तर दे दो हे ज्ञानी विद्वान। 7 दशक का लोकतंत्र, 70 वर्ष का लोकतंत्र है। 7 दशक का लोकतंत्र, भारत देश महान। तुम हो इसके महाप्राण, करते हैं तुम्हें प्रणाम। तुम हो इसके महाप्राण, करते हैं तुम्हें प्रणाम। यह प्रश्न तुम्हें झुंझलाएंगे। अब अंतिम पैराग्राफ सुनिए। यह प्रश्न, हमने जितने भी प्रश्न किए हैं, ये प्रश्न तुम्हें झुंझलाएंगे, शायद उत्तर नहीं मिल पाएंगे। यह प्रश्न तुम्हें झुंझलाएंगे, शायद उत्तर नहीं मिल पाएंगे। इस युग परिवर्तन की बेला है, ये टाइम फॉर एरा चेंज। यह युग परिवर्तन की बेला है, हम लोग ही उत्तर खोजेंगे। भारतवंशी फैल चुके हैं विश्व रूपी प्रांगण में। आदर्श तरह स्थापित होगा दुनिया के कोने कोने में। आदर्श तरह स्थापित होगा दुनिया के कोने कोने में। तो ये हमारे राष्ट्रपिता के प्रति एक संवेदना भी है, एक श्रद्धा है, और उससे एक प्रश्न भी है। मैं कुछ प्रश्न भी पूछता हूँ, तो भारत की जो स्थिति है उसके ऊपर मैं पूछता हूँ। जी सर। अगली कविता है, वो मैंने लिखा है नारी के सशक्तिकरण पर। अभी जो सशक्तिकरण का युग चल रहा है उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी है। इस कविता का शीर्षक है मैं नारी हूँ युग प्रवाह की। मैं नारी हूँ युग प्रवाह की। यह आधुनिक जो 21वीं सदी की जो नारी हैं उनको ये कविता समर्पित है। मैं नारी हूँ युग प्रवाह की, नारी ही रहने दो। मैं नारी हूँ युग प्रवाह की, नारी ही रहने दो। अपने जीवन का मूर्त अर्थ मुझे समझने दो। बंद कोठरी से बाहर मुक्त हवा में जीने दो। बंद कोठरी से बाहर मुक्त हवा में जीने दो। नील गगन में उड़ने का प्रयास मुझे भी करने दो। नील गगन में उड़ने का प्रयास हमें भी करने दो। विश्व नागरिक बनने का अधिकार मुझे भी लेने दो। विश्व नागरिक, हम भी विश्व नागरिक बने, जो विश्व नागरिक बनने का अधिकार हमें भी लेने दो। जाति धर्म की काली छाया को, जाति धर्म की काली छाया को मुझे नहीं निगलने दो। अर्धांगिनी की उपमा देकर मुझको खंडित मत होने दो। अर्धांगिनी की उपमा देकर मुझे खंडित मत होने दो। एक नया उपनाम की बेड़ी जबरन पैरों में मत डालो। जब शादी होने के बाद यह प्राय देखा जाता है कि जो लड़कियां होती है, महिलाएं होती है, वो पति का उपनाम ग्रहण करती है। क्यों? आज उनका कहना है कि क्यों, मैं क्या करूं, हमको खंडित मत होने दो। तो एक नया उपमान की बेड़ी जबरन पैरों में मत डालो। सब समाज की गरिमा में से मुझे नहीं वंचित होने दो। मंदिर में मुझे बिठाकर देवी का तगमा मत देना। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दुर्गा है, देवी है, विष्णु है, लक्ष्मी है, सभी देवियां हैं। वो मंदिर में हम लोग उनकी पूजा करते हैं, और वही हमारी एक साधना की हो गई है, उसी के ऊपर है। मंदिर में मुझे बिठाकर देवी का तगमा मत देना। चंदन पुष्प चढ़ाकर मुझ पर कर्महीन मत होने देना। चंदन पुष्प चढ़ाकर मुझ पर कर्महीन मत होने देना। मैं पृथ्वी की नारी हूँ, देवलोक की नहीं धरोहर। मैं पृथ्वी की नारी हूँ, देवलोक की नहीं धरोहर। चंचल चपला श्रमजीवी, प्रेम भाव की हूँ गंगवती।
मुझे भेजना लोकसभा में, मुझे भेजना लोकसभा में, जनता के संसद में। आधी आबादी मांग रही है प्रजातंत्र की महफिल में। युगों युगों तक पिया गरल, अब तो अमृत चखने दो। 3 तलाक की पीड़ा से अब तो मुक्ति पाने दो। युगों युगों से पिया गरल, अब तो अमृत चखने दो। 3 तलाक की पीड़ा से अब तो मुक्ति पाने दो। आरक्षण का झूठा वादा, स्वप्न दिखाना बंद करो। मूलभूत अधिकार हमारा, इसको धूमिल मत होने दो। नारी शक्ति जाग उठी है, पुरुष वर्ग इसको समझे। राजनीति के दंगल में परिवर्तन का सम्मान करे। मैं पृथ्वी लोक की नारी हूँ, नारी ही मुझको रहने दो। देवलोक की नहीं धरोहर, सम्मान पुण्य जीने दो, सम्मान पुण्य जीने दो। तो यह आधुनिक नारी के ऊपर उनकी जो भावना है, उनके ऊपर एक कविता है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। इतने सुंदर काव्य पाठ आपने किया, सभी विषयों को छुआ आपने। और चाहे मुझे लगता है कि चाहे आपने देश की कवि हो या विदेश की कवि हो, चाहे भारत में रहते हो या ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन कुछ एक विषय रहते हैं जो सभी उन पर कविताएं लिखते हैं। वो विषय है देश, वो विषय है नारी, वो विषय है बेटी। तो ये कुछ चुनिंदा विषय हैं। इनकी रचनाएं मुझे लगता है हर साहित्यकार, हर कवि के पास रहती है। और बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस महायज्ञ से जुड़े और हमसे जुड़े, हमारे समृद्ध मंच से जुड़े। तो आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और आगे इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कवि सोम शेखर व्यास जी। भूमिका जी, उनको स्क्रीन पर ले आइए। आप सब लोगों को धन्यवाद, हमको समय मिला इसलिए आप सब लोगों को धन्यवाद। जी सर, बहुत